हेलो। आज हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। संधारित्रों के संयोजन का अर्थ है कई संधारित्रों को आपस में जोड़ना। अब इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बहुत अधिक धारिता और बहुत कम धारिता पाने के लिए के संधारित्र बनाने के लिए बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब बहुत अधिक धारिता या बहुत कम धारिता पानी होती तो कई संधारित्रों को आपस में जोड़ लिया जाता है। मुख्यतः संधारित्रों को हम दो प्रकार जोड़ते हैं। नंबर एक है श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में दिए गए संधारित्रों को एक के बाद एक जोड़ लिया जाता है। यदि जैसे चित्र में हमने 3 संधारित्र जोड़े हैं और होते तो इसके बाद तीसरे के बाद और जोड़ लेते। अब इनकी तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, बिंदुओं A व B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब बिंदु ए को हम पृथ्वी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अर्थात जो पहला संधारित्र होता है उसकी पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ते हैं, वैद्युत स्रोत से, और अंतिम वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जब हम बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वह प्लस क्यू आवेश सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर फैल जाता है और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेटों पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब माना कि बिंदु ए का वैद्युत विभव V है, बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए विभव इसका 0 होगा, तो A और B के बीच विभवांतर V होगा। अब चूंकि इन पर आवेश समान है परंतु धारिताएं भिन्न हैं, इसलिए इनके विभवांतर अलग अलग होंगे। तो माना इन संधारित्रों के विभवांतर V1, V2 और V3 हैं। अतः V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V विभवांतर के 3 भाग हो जाएंगे, V1, V2 और V3। अब हम लोग पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं कि V बराबर होता है Q/C। तो पहले संधारित्र के लिए विभवांतर हो जाएगा V1 बराबर Q/C1, दूसरे का हो जाएगा Q/C2, V3 बराबर Q/C3। यहाँ Q समान लिया जाएगा क्योंकि सारे संधारित्रों पर श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे इनके V1, V2, V3 के। यहाँ पर तो आ जाएगा V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब V इक्वल Q कॉमन ले लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये आ जाएगा। अब फिर से देखते हैं कि यदि इन संधारित्रों के स्थान पर एक हम बड़े संधारित्र की कल्पना करें जो कि ठीक इन तीनों के तुल्य कार्य करे तो इस संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहा जाता है और इसकी धारिता जो होगी C वो इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता कहलाती है। तो यदि हम इन तीनों के स्थान पर इस संधारित्र को जोड़ लें तो इस पर भी आवेश Q होगा और इसका विभवांतर V होगा। अब चूंकि इसकी तुल्य धारिता को हम लोगों ने C मान रखा है इसलिए V बराबर Q/C होगा। तो V की जगह यहाँ पर Q/C लिख देंगे, Q कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में जो जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम उन संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो ये समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन दिखाया मैंने। इस क्रम में सभी संधारित्रों को हम 2 बिंदुओं के बीच जोड़ लेते हैं, यानी सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु में जुड़ी होती हैं और दूसरी प्लेटें किसी दूसरे एक ही बिंदु से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार संधारित्रों के जोड़ने को समांतर क्रम में संयोजन कहा जाता है। अब हम तुल्य धारिता निकालते हैं तो फिर से मान लेंगे, माना 3 संधारित्र C1 जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, 2 बिंदुओं A व B के बीच में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। बिंदु A को विद्युत स्रोत से जोड़ लिया जाता है और बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ते हैं। जब हम बिंदु A को प्लस Q आवेश देते हैं तो यह आवेश इन संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। जिसकी धारिता कम होती है उस पर कम आवेश, जिसकी धारिता अधिक होती है उस पर अधिक आवेश। अब यदि बिंदु A का वैद्युत विभव V हो और बिंदु B का वैद्युत विभव 0 होगा क्योंकि वह पृथ्वी से जुड़ा है, तो A और B के बीच विभवांतर V होगा। चूँकि सारे संधारित्र A और B के बीच जुड़े हैं इसलिए सभी का विभवांतर V समान होगा, परंतु इसमें जो Q आवेश है वो तीनों संधारित्रों में अलग अलग बटा है, इसलिए Q इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम लोग सूत्र से जानते हैं Q1 यानी पहले संधारित्र पर जो आवेश होगा वो C1 इंटू V,
Q2 बराबर C2 इंटू वी और तीसरे पर होगा C3V। इन तीनों को रख देंगे यहाँ पर, तो Q बराबर C1V1 प्लस C2V2 प्लस C2V प्लस C3V। V सबका समान रहेगा, V कॉमन कर लेंगे। अब हम फिर से पीछे वाले की तरह, यदि हम ये मान लें कि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र रख लिया जाए जो तीनों के तुल्य कार्य करे, तो इसको तुल्य संधारित्र कहा जाता है और इसकी धारिता को इन तीनों की तुल्य धारिता कहते हैं। तो स्पष्ट है कि इस पर आवेश Q, तुल्य संधारित्र पर आवेश Q इक्वल CV होगा, जहाँ C तुल्य धारिता है और V विभवांतर है। अब Q की जगह यहाँ पर रख देंगे, तो Q की जगह रखेंगे तो यहाँ से V कट जाएगा, तो आ जाएगा C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो उनकी धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो ये है समांतर क्रम में संयोजन।